गाजिया इल्मी, हरनाम सिंह, ऋतुराज झा और विजय त्रिवेदी को स्क्रीन पर लाइए। हरनाम सिंह, पहले आपने सुना इंडिया गठबंधन से आपको आम आदमी पार्टी अब बाहर करवा देगी। देखिए, जिस पार्टी के पूरे देश में केवल तीन लोकसभा के एमपी हैं और वो देश की सबसे पुरानी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल को कह रही है जो एक गठबंधन बना है, जो कि कांग्रेस के आह्वान पर ही बना है, और उसको वो निकालने की बात करते हैं, इससे हास्यास्पद बात क्या होगी? पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद ही अपने मुंह से पहली बार कहा कि हम दिल्ली में चुनाव जो है अकेले लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। जैसा इन्होंने पंजाब में भी कहा। पंजाब में जब इन्होंने कहा तो वहां की यूनिट ने भी कहा कि हम अलग लड़ेंगे लोकसभा में, जबकि इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ रहा था। वहां 13 में से 7 सीटें कांग्रेस जीती, 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। अभी भी इनकी कॉल थी, इन्होंने कहा गठबंधन नहीं करना। अब गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, वो चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव में आपको रेवड़ी टॉफी तो नहीं देगी। वो आप पे एफआईआर भी करेगी, वो आप पे आक्षेप भी लगाएगी, वो आप पे आरोप भी लगाएगी, वो आपका हिसाब किताब भी मांगेगी। आप अगर कुछ गलत कर रहे होगे, दिल्ली की जनता की नुमाइंदगी 15 साल कांग्रेस ने की है, तो दिल्ली की जनता की आवाज भी उठाएगी। आपको इतना बौखलाने की, इतना घबराने की, इतना हड़बड़ाने की काहे को आवश्यकता है कि आप चीफ मिनिस्टर खुद आकर बैठ गई हैं कि अजय माकन जी को 24 घंटे में अल्टीमेटम भाई, अगर आप उनके नेता को देशद्रोही कहेंगे तो क्या करेंगे वो? क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं? आप ही बताइए। देखिए, पहली बात, कोई भी व्यक्ति इस देश में अगर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हो और भ्रष्टाचार के आरोपों में एफआईआर हुई हो, नामजद हो, जेल गया हो, तो वो एक तरीके का देशद्रोही है कि देश का पैसा, जो सरकार का पैसा है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए गबन कर रहा है। हरनाम सिंह जी, बहुत सोच समझकर ये बात बोलिएगा कि देश में जिस भी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो जेल जाकर आया है, वो देशद्रोही है। आपको पता है आपकी पार्टी में भी ऐसे कितने नेता होंगे देशद्रोही जिन पर भ्रष्टाचार का केस होगा और वो जेल से आए होंगे बाहर, वो भी देशद्रोही हैं? ठीक है। देखिए सुनिए, जो भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है तो मैं उसे एक तरीके का देशद्रोही मानता हूं। क्योंकि ये देश के साथ अन्याय है, देश के टैक्स पेयर के साथ अन्याय है। देश का जो डेवलपमेंट का पैसा, उसको हड़पने का काम कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी पार्टी करती है, कोई भी नेता करता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे किसी और पार्टी का। कमाल करते हैं आप, बराबर ही है। हरनाम जी, आप कमाल करते हैं। सिर्फ केस चल रहा हो, जेल जाके आ जाए तो देशद्रोही हो गया, और जो कन्विक्ट हो जाए वो देशद्रोही नहीं है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल समझ गया। हाँ। दूसरी बात, इन्होंने अभी संदीप दीक्षित जी पर भी कहा। आप खा गए मेरा सवाल? आप खा गए? दीक्षित जी ने, मैंने कहा जो कन्विक्ट हो जाता है उसके साथ आप मिलकर सरकार चलाते हैं, गठबंधन चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो देशद्रोही नहीं होता। जिस पर केस चल रहा है वो देशद्रोही हो गया। उस सरकार में जो कन्विक्टेड थे, लालू प्रसाद यादव जी की आप शायद मुझे लगता बात कर रहे हैं, तो वो उस सरकार में डायरेक्टली पार्ट थे क्या? वो सरकार का हिस्सा थे? वो सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, क्या थे? आप बताइए ना मुझे। सर थे, जब वो कन्विक्ट हुए थे उसके बाद भी आपका रिश्ता उनके साथ क्या था आप जानते हैं? रिश्ते नहीं भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार में इन्वॉल्व थे कहीं पे? गठबंधन में थे हरनाम जी। खैर एनीवे, चलिए दिल्ली पे आइए और अब मुझे ये बताइए, बीजेपी का फायदा कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी का आरोप है। देखिए, पूरा देश इस पे हंसेगा। भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे बड़ा कोई धुर विरोधी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है। आज जितने मुद्दे, अडानी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, देश में महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, जितने जनहित से जुड़े मुद्दे कांग्रेस पार्टी मुखरता से संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी उठा रही है और हमेशा से उठाती आई है और हमेशा से उठाती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के हम सदैव वैचारिक विरोधी रहे हैं और रहेंगे। हम ऐसा नहीं है कि 370 पर हमारा रुख कुछ और होगा। अच्छा, ठीक है। सीए पर हमारा रुख कुछ और होगा। ठीक है हरनाम जी, हमारा रुख कुछ और होगा। ओके, बस एक चीज और कह दीजिए, दोहरा दीजिए, मेरे दर्शकों को भी मजा आएगा सुनने में। क्या वाकई आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? देखिए, अब ये तो इनसे पूछिए। आज ये इतने परेशान हो रहे हैं, इतने झुंझलाहट इनको आ रही है जब कांग्रेस पार्टी जैसे से, अभी तो कांग्रेस ने प्रचार भी शुरू नहीं किया है। हाँ। जब ये हरियाणा में लड़ रहे थे तो ये किसकी बी टीम थे? जब ये गोवा में लड़का है तब ये किसकी बी टीम थे? गुजरात में जब ये लड़े तब किसकी बी टीम थे? अरे भाई, राजनीतिक पार्टियां हैं, जहां हमारा गठबंधन नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों में अलग चुनाव मुद्दों पर होता है, देश का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है। कांग्रेस पार्टी मुखरता से आपके 10 साल के काले कारनामों को उजागर करेगी। आपको इतना डरने की जरूरत क्या है? अरे वो संजय सिंह थे अभी, हरनाम जी, वो कह तो रहे थे, शाजिया बैठी हैं, वो कह रहे हैं परवेश वर्मा के खिलाफ तो शिकायत करने गई नहीं आप।
केजरीवाल जी के खिलाफ क्यों शिकायत नहीं करने की? चलेगा? नहीं, कल हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने कहा है कि परवेश वर्मा ने जिस तरीके से कैश फॉर वोट का काम किया है, इसकी दिल्ली पुलिस को जांच करनी चाहिए। ओके। हम आज भी जांच की मांग करते हैं आपके चैनल पे। अगर इस तरीके का कोई पैसे देने का काम अगर कर रहे हैं जो कि अनैतिक है, गैर कानूनी है, तो उस पर काम करना चाहिए। दिल्ली की महिलाओं को विशेष रूप से एक स्टेप अपना बचाव करना चाहिए। जो लुटेरे ठग जिस तरीके से उनको झूठ बोलकर बरगलाकर पैसों का लालच देकर वोट मांग रहे हैं, इससे उनको बचाव रखना चाहिए। अच्छा, नहीं, लुटेरा ठग आप किसको कह रहे हैं? देखिए, लुटेरा ठग हम इनको आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं, जो झूठे फॉर्म भर रही है और इनकी सरकार खुद कह रही है। देश के अच्छा, ठीक है, इतिहास में ठीक कभी है। नहीं हुआ होगा कि मुख्यमंत्री कह रही है हम घोषणा करेंगे 1000 रुपए की पार्लियामेंट चुनाव में। ओके, शाजिया इल्मी, शाजिया को तो मजे आ शाजिया को मजे आ रहे होंगे।